प्रिय मित्रों, आज मैं एक आपको बहुत पुराना केस 2010 का बताने जा रहा हूँ। 28 मई 2010 को एक ट्रेन ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल में सरदिया और खेमासुली के बीच में चल रही थी, जो कि जरग्राम के पास पड़ता है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। अचानक पायलट को एक धमाका सुनाई देता है और उस धमाके के बाद ट्रेन पटरी से उतर जाती है। पटरी पर उतर जाने के कारण ट्रेन मूवमेंट नहीं कर पाती और सामने से एक आने वाली मालगाड़ी, जो वस्तुतः इसके पास होने के बाद आने वाली थी, लेकिन ये क्योंकि फंस गई वहीं पे और निकल नहीं सकी, उससे टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट से 148 लोगों की मौत हो गई और 180 लोग घायल हो गए। ये जो 145 लोग की मृत्यु हो गई, उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने 5 लाख प्रति व्यक्ति कंपनसेशन अनाउंस कर दिया। चीफ मिनिस्टर बुद्धादेव भट्टाचार्य थे, उन्होंने जितने भी घायल लोग थे उन सब के फ्री ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता में अनाउंसमेंट किया। इन 146 लोगों का पोस्टमार्टम वहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट का था, वहाँ पे हुआ और जो लोग आइडेंटिफाई होते गए उनको कंपनसेशन के साथ में डेड बॉडी दे दी गई। करीब 37 बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका, क्योंकि वो अत्यधिक क्षति से विक्षत हो गई थी, क्षत विक्षत हो गई थी। जब उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका तो रिश्तेदारों ने कलकत्ता में मिनिस्ट्री के सामने और रेलवे के सामने धरना देना शुरू कर दिया कि इनकी बॉडीज आइडेंटिफाई करके हमको दी जाएं। यह प्रदर्शन जब चला तो डॉक्टर्स ने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए के लिए सैंपल रखे, टिश्यूज रखे, लेकिन ये टिश्यूज जब वहाँ पे एफएसएल में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो एक सबसे पुरानी लेबोरेटरी में से एक है कलकत्ता की गोराचांद मार्ग पे, वहाँ पहुँचे तो काफ़ी टिश्यूज डिकम्पोज हो चुके थे और वो डीएनए एनालिसिस करने के लायक नहीं थे। ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे को दी गई। इसलिए हमें आदेश हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि केस सीबीआई के पास चला गया था, तो सीबीआई डायरेक्टरेट से हमको आदेश हुआ कि हम जाकर के वहाँ पे एप्रोप्रिएट सैंपल्स इकट्ठे करके और उनका दोबारा से डीएनए करके और रिलेशंस को, उनके रेमिनेंट्स जो है, बॉडीज जो है, वो हैंड ओवर की जाएं। इसके लिए मैं काफ़ी व्यस्त था, बाकी लोग भी व्यस्त थे, सिर्फ एक दिन का समय मेरे लिए अवेलेबल था। उसी दिन में हमें सुबह जाकर शाम को वापस आना था कलकत्ता से, और साथ में उन सब बॉडीज का जो वहाँ पे स्टोर की गई थी, चार जगहों पे 3 मेडिकल कॉलेज थे,
आरजी कार मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कलकत्ता और एसएस मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, और एक जो मोमिनपुर में उनकी पब्लिक मॉर्चरी थी वहाँ रखे हुए थे। सो इस जगह इस तरह ये सारे के सारे अनक्लेम्ड अनआइडेंटिफाइड जो ह्यूमन रेमिनेंट्स थे वो 4 जगह पे कलकत्ता में रखे हुए थे। हम लोग सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से 7 बजे ठीक 7 बजे कलकत्ता पहुंच गए और वहां से सीधा हम डिस्ट्रिक्ट मॉर्चरी जो पब्लिक मॉर्चरी थी वहां पहुंचे। मॉर्चरी अभी तक खुली नहीं थी। हमने काफ़ी पुलिस वालों से सबसे प्रयास किया पर कुछ नहीं हो सका। फाइनली दिल्ली से उससे बात की गई जो वहाँ पे उनके डायरेक्टरेट वगैरह थे, तो जाकर के 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया और उसने खाली मॉर्चरी खोल के हमको दे दी। हम सबको इवन बॉडीज़ भी अपने आप उनके कोल्ड रूम से निकाल लिए। मित्रों, मेरे पास मेरे 3 आज मैं एक आपको संजीव लालवानी और ताबिर मिल्लो पुराना केस 2007 में 3 लोग सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बताने जा रहा हूँ। बीके महापात्रा, चौहान और लेट्स डॉक्टर डांगे मई 2010 को वो साथ में थे। तो ये इस तरह से सब लोग थे। लेकिन इसमें एक्टिवली काम करने वाले जो वेस्ट बंगाल में और ट्वीट और निकाल के बीच में हम 3 ही थे। चल रही अब ये 37 डेड बॉडी 3 जगह पे पास पड़ता है बांट रखी थी। हमने मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मॉर्चरी से शुरू किया, फिर कलकत्ता अचानक कलकत्ता होते पायलट को एक धमाका सुनाई देता है मेडिकल कॉलेज, और उस धमाके के सारा का सारा मटेरियल ट्रेन वहाँ से कलेक्ट करके रिजर्व करके पटरी पर उतर जाने के कारण को करीबन हम ट्रेन तक निवृत्त हो पाए। मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन दौड़ते भागते एक तो, और सामने से आने वाली मालगाड़ी काफ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास होने के बाद और आने वाली थी, लेकिन एक 11 घंटे गई वहीं पे और निकल नहीं सकी। हमने सारा काम इससे टकरा रिजर्व करके वेल प्रिजर्व करके और इस एक्सीडेंट से एंड ओवर करते 148 लोगों की मौत हो गई। एयरपोर्ट 180 चले गए और शाम की 9 बजे की फ़्लाइट पकड़ के हम लोग दिल्ली आ गए। ये जो 145 लोग सब हुआ, इसमें सबसे आश्चर्य की बात ये गई, हम वहाँ पर FSL सब के लिए जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गोराचांद में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ भी कुछ ममता बनर्जी चाहिए, रेडियो मिनिस्टर थी, कुछ भी उन्होंने 5 लाख या प्रति व्यक्ति नहीं कंपनसेशन अनाउंस। इवन जहाँ भी डॉक्टर्स जो थे वो हमारे जान पहचान के चीफ मिनिस्टर बुद्धा देव किनाचार्य थे, उन्होंने कुछ बताने में घायल मदद करने को तैयार नहीं था। हमने जो कुछ किया सारा फ्री ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता चारों लोगों ने मिलकर के ही अनाउंस किया, यानी कि बॉडीज को निकालना, उनके सारे 146 लोगों का रिजर्व करना, पोस्टमार्टम वहीं पे प्राइमरली हमने 3 चीजें हॉस्पिटल में की थी। गवर्नमेंट का था बाउंस वहाँ पे हुआ और जो लोग आइडेंटिफाई होते गए और ये सब प्रिजर्व करके कंपनसेशन के साथ वहीं पे सारा करके दे दी। और हमारी टीम थी, सब ने रिपोर्ट उसकी बना करीब 37 बॉडीज और 23 का बीके महापात्रा के आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका करेगी साथ, क्योंकि वो अत्यधिक दोनों मिलकर के क्षति से यानी कर लेंगे और वो विक्षत की गई। उसके आधार पे जो लोग वहाँ धरना दे के बैठे हुए थे उन सबको अपनी जब उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका, बॉडीज के रेमिनेंट थे, तो रिश्तेदारों ने लिए गए और साथ में जो कलकत्ता में मिनिस्ट्री के सामने किया, रेलवे के सामने, वो भी सबको मिले, धरना देना इस तरह से शुरू कर दिया कि उनकी बॉडीज आइडेंटिफाई। एक्चुअली ये घटना मुझे क्यों याद आई कि अभी 3-4 दिन पहले एक और यह एक्सीडेंट हुआ, प्रदर्शन जब चला, जो स्थिति वहाँ बनी तो वही स्थिति डॉक्टर्स ने क्यों 4-5 दिन पहले आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ से DNA के लिए सैंपल चित्रंजन बेहरा वहाँ पे टिश्यू गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे ये टिश्यूज है भुवनेश्वर, जब वहाँ पे FSL में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वहाँ पे पहुँची थी, बीके महापात्रा एक सबसे पुरानी समस्या वही एक है कलकत्ता की गोराचांद मार्ग पे
वहाँ बड़ा पहुंचे आश्चर्य होता है कि इतने तो सालों काफी में कोई टिश्यूज परिवर्तन नहीं डिकम्पोज हो चुके थे, इतनी छोटी सी और बात वो के लिए DNA एनालिसिस करने के लायक नहीं थे। ऐसी सिटी है इंफॉर्मेशन और हमारे सबसे को पुरानी दी सिटी थी। कहेंगे जो हिंदुस्तान की पहली कैपिटल, इसलिए हमें आदेश हुआ ब्रिटिश टाइम में गवर्नमेंट की और तरफ ब्रिटिश से, टाइम क्योंकि में केस ब्रिटिश सीबीआई के पास लोगों ने चला वहाँ गया पे था, काफी डेवलपमेंट तो भी सीबीआई किया हुआ है, डायरेक्टर से हर चीज वहीं से आदेश स्टार्ट हुआ हुई है कि हम जाकर के वहाँ पे स्थिति देख के थोड़ा सा सैंपल्स इकट्ठे करके वही स्थिति और अब उनका 13 साल दोबारा से बाद डीएनए करके वैसी की वैसी और उड़ीसा में रिलेशंस को रिपीट हो रही है। इसके लिए भी उनके मुझे रेमिनेंट्स जो है, बॉडीज जो है वो कि एंडोवर की हमें जाए। क्यों नहीं हम एक प्रोटोकॉल बनाते, इसके तो लिए CBI बनाए, मैं काफी जैसे व्यस्त कि था, बनाए, बाकी और लोग बनाए व्यस्त थे, सिर्फ सिर्फ एक दिन का समय मेरे लिए अवेलेबल या या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सर्विसेज को किस उसी तरह से दिन करना है, किस तरह से उसी दिन दिन करना में है, हमें सुबह जाकर आज शाम शाम को को वापस वापस आना आना था था, कलकत्ता किस तरह से इसका उपयोग किया और जाएगा, साथ में और उस पर क्लियर कट सब गाइडलाइंस बॉडीज का जो वहाँ पे सारे स्टोर कंट्री की को गई बांट थी, करके कुछ चार जोन्स में और चार जगहों पे 3 मेडिकल कॉलेज थे। ऐसा कुछ करना चाहिए। कार मेडिकल कॉलेज, एम्स से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता एक्सपर्ट जो है वो वहाँ SS जाए मेडिकल कॉलेज और वहाँ पे सैंपल कलेक्शन करें और या एक मदद जो भी करें, उनकी जरूरत कॉमन पड़ने की में कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। पब्लिक मॉर्चरी लेकिन थी, मैंने एक्सपीरियंस में वहाँ देखा है कि छोटी छोटी इस बातें जगह भी, इस तरह जैसे लॉन्ग ये सारे के सारे अनक्लेम ये सब भी अनआइडेंटिफाइड जो ह्यूमन ह्यूमन रेमिनेंट्स थे और वो टिश्यू 4 जगह पे कलकत्ता में लोगों को नहीं होता। लोगों हम लोग cold सुबह chain का 7 पता बजे की नहीं फ्लाइट होता। से और उसके 7 बजे ठीक 7 बजे हैं। कलकत्ता पहुंच ये गए। बताया था हमको, और वहाँ से FSL सीधा ने हम कि डिस्ट्रिक्ट सैंपल्स मॉर्चरी कलेक्ट जो किए गए थे public फर्स्ट mosque पोस्टमार्टम postmortem एग्जामिनेशन में। मॉर्चरी अभी तक खुली नहीं थी। मेडिकल कॉलेज ऑफ बेदना अपने काफी पुलिस वालों से सबसे लेकिन प्रयास किया, उसमें से कुछ नहीं हो सका। काफी केसेस फाइनली दिल्ली से उससे बात की गई जब वहाँ पे उनके डायरेक्टरेट वगैरह नहीं थे, हो पाया था। तो जाकर के 9 बजे के इस आसपास समस्या के बारे में एक व्यक्ति आया, उन्हें आग्रह उसने करूंगा खाली इन्वेस्टिगेटिव और खोल के हमको दे दी। कुछ सोचे, हम सबको इसका इवन बॉडीज अच्छा भी सा अपने समाधान आप धन्यवाद के कोल्ड रूम से निकालनी पड़ेगी। मेरे पास मेरे 3 साथी संजीव लालवानी, प्रताबिन मिल्लो और मैं था, और साथ में 3 लोग सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बीके महापात्रा, चौहान और लेट डॉक्टर डांगे, राजेंद्र डांगे, वो साथ में थे। तो ये इस तरह से हम सब लोग थे, लेकिन इसमें एक्टिवली काम करने वाले जो टिश्यू और ट्वीथ और लॉन्ग बोन्स निकाल सकते थे वो हम 3 ही थे। अब ये 37 डेड बॉडी इन 3 जगह पे उन्होंने बांट रखी थी। हमने पब्लिक मॉर्चरी से शुरू किया, फिर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता होते हुए आरजी कार होते हुए और SS मेडिकल कॉलेज होते हुए, और सारा का सारा मटेरियल वहाँ से कलेक्ट करके रिजर्व करके इवनिंग को करीबन हम 8 बजे तक निवृत्त हो पाए। बहुत मुश्किल था, लेकिन दौड़ते भागते, एक तो कलकत्ता में रश बहुत होता है, डिस्टेंसेस काफ़ी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने 9 बजे शुरू किया और करीब 11 घंटे में 8 बजे तक हमने सारा काम कंप्लीट करके, प्रिजर्व करके, वेल प्रिजर्व करके, और बीके महापात्रा को हैंड ओवर करते हुए, और हम लोग सभी एयरपोर्ट पे चले गए और शाम की 9 बजे की फ़्लाइट पकड़ के हम लोग दिल्ली आ गए और दूसरे दिन हमने किया। ये सब हुआ। इसमें सबसे आश्चर्य की बात ये थी, हम वहाँ FSL जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दोराचांद में थी, वहाँ भी गए, वहाँ भी कुछ बातचीत करना चाहिए, पर सब लोग कुछ भी बताने का या बात करने के लिए नहीं कह रहे थे। इवन जहाँ भी डॉक्टर्स जो थे वो हमारे जान पहचान के थे, लेकिन फिर भी कोई कुछ बताने को या मदद करने को तैयार नहीं था। हमने जो कुछ किया, सारा कुछ किया, वो हम तीनों चारों लोगों ने मिलकर के ही किया, यानी कि बॉडीज़ को निकालना, उनके सारे सब कुछ लिखना, फ़ोटो लेना, सब प्रिजर्व करना। प्राइमरली हमने 3 चीज़ें उनमें प्रिजर्व की थी, लॉन्ग बोन्स, टीथ और टिश्यूज़, और ये सब प्रिजर्व करके हमने वहीं पे सारा करके, जो हमारी टीम थी, सब ने रिपोर्ट उसकी बना करके वहाँ पे, और तय ये हुआ कि बीके महापात्रा के यहाँ पे
अनुपमा भी काम करेगी साथ में उनको, और दोनों मिलकर के वहाँ पे अपना डीएनए कर लेंगे। और वो फिर रिपोर्ट की गई, उसके आधार पे जो लोग वहाँ धरना दे के बैठे हुए थे उन सबको अपने अपने जो रेमेनेंट्स थे लोगों के, जो बॉडीज़ के रेमेनेंट थे, वो सारे उनको दिए गए। और साथ में जो गवर्नमेंट ने मनी को डिक्लेयर किया था 5 लाख रुपए, वो भी उन सबको मिले। और इस तरह से इस मामले का समाधान हुआ। एक्चुअली ये घटना मुझे क्यों याद आई कि अभी 3-4 दिन पहले एक और एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में। जो स्थिति वहाँ बनी थी वही स्थिति आज भी थी। क्यों कि 4-5 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया मेरे 2 शिष्यों का वहाँ से, अनुपमा रैना और चित्तरंजन बेहरा का। चित्तरंजन बेहरा वहाँ पे छुट्टी पे गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो एम्स है भुवनेश्वर, वो वहाँ उनको आना पड़ा। और यहाँ से अनुपमा रैना वहाँ पे पहुँची थी, बीके महापात्रा भी पहुँचे हुए थे। समस्या वही थी, सैम्पलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सालों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इतनी छोटी सी बात के लिए कलकत्ता में, जो इतनी बड़ी सिटी है और सबसे पुरानी सिटी कहेंगे, जो हिंदुस्तान की पहली कैपिटल भी थी ब्रिटिश टाइम में, और ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी किया हुआ है, रादर हर चीज़ वहीं से स्टार्ट हुई है। तो वहाँ पे इस तरह की परिस्थिति देख के थोड़ा सा मुझे बड़ा अचंभा हुआ। और वही स्थिति अब 13 साल बाद वैसे के वैसे उड़ीसा में रिपीट हो रही है। इसके लिए भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमें क्यों नहीं हम एक प्रोटोकॉल बनाते, जो सीबीआई बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए और बनाए, कि फॉरेंसिक साइंस की सर्विसेज को या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सर्विसेज को किस तरह से करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर्टिकुलरली मास डिसास्टर के टाइम में किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, और उस पर क्लियर कट गाइडलाइंस हों, और सारे कंट्री को बांट करके कुछ जोन्स में और जोनल फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएं। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि एम्स से एक्सपर्ट जो हैं वो वहाँ जाएं और वहाँ पे सैंपल कलेक्शन करें या मदद भी करें। उनकी ज़रूरत पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि छोटी छोटी बातें भी, जैसे लॉन्ग बोन रखनी है, टीथ रखना है, ये सब भी लोगों को पता नहीं होता। और टिश्यू भी कैसे प्रिजर्व करने हैं ये लोगों को नहीं होता। लोगों को कोल्ड चेन का पता नहीं होता और उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये बताया था हमको एफएसएल ने कि सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे फर्स्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में, जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज ऑफ मिदनापुर में हुआ था, लेकिन उसमें से काफ़ी केसेस में डिकम्पोजिशन के कारण डीएनए आइसोलेट नहीं हो पाया था। तो इसलिए इस समस्या के बारे में मैं पुनः आग्रह करूँगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि वो कुछ सोचें और इसका अच्छा सा समाधान निकालें। धन्यवाद।